हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सेक्युलर वाइन्स। आपको याद है वो वक्त जब दूरदर्शन पे सिर्फ आधे घंटे की न्यूज़ आती थी और उस आधे घंटे की न्यूज़ में हमें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो पता चल जाता था। लेकिन आज की डेट में, आज की तारीख में बड़े बड़े न्यूज़ हाउसेज है, 24-24 घंटे के न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, लेकिन एक भी खबर ऐसी नहीं है जो हमारे काम की हो या हम तक सही तरीके से पहुँचे। क्योंकि हुआ क्या है कि आज की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन गई है और एक इंडिविजुअल पार्टी के गोद में जाके बैठ गई है। इसीलिए सही खबर हम तक नहीं पहुंच पाती। हम तक वही पहुंचता है जो इनके नुमाइंदे इनसे कहते हैं। जैसे कि तालिबान आ गया अफगानिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे अफगानिस्तान में तालिबान आया, तुमने हमें न्यूज़ पे दिखाया, उतना तक ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है वो कौन दिखाएगा? किसान जो हमारे लिए अनाज उगाता है, जो मेहनत करता है, बुजुर्ग किसान का सर फोड़ दिया गया, उन्हें अपने ही खून से निला दिया गया। और मीडिया क्या करता है? मीडिया क्या दिखा रहा है? तालिबान में क्या हो रहा है? एक इधर देखिए, ये हमारे बुजुर्ग चाचा, क्या ये इनका कैसे मन, कैसे मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि मन कैसे माना हुआ इनका सर फोड़ने के लिए। हाँ, खुद सोचिए क्या हो रहा है। और साफिया जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उनका रेप हो जाता है। कौन बताएगा इस बारे में? मीडिया क्या बता रहा है? सिर्फ तालिबान और तालिबान के बाद में होते होते हमारा मीडिया आ जाता है हिंदू मुसलमान के ऊपर। यहाँ पे नफरत बोना शुरू इनका काम। और अगर हाँ, बीजेपी की किसी नेता से आप पूछोगे ना कि पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है, तो वो आपसे वो कहेंगे कि अफगानिस्तान जाओ, वहाँ पेट्रोल का दाम कम है। क्या हमने इन्हें वोट इसीलिए दिया था कि हमें अफगानिस्तान का रास्ता दिखाए? ये आप खुद सोचिए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। आप खुद सोचिए इस बारे में। मैंने एक न्यूज़ पे मेरी नज़र गई थी मध्य प्रदेश के एक गांव की, जहां एक बुजुर्ग एक गांव में जा रहे हैं और उस गांव में उनको घुसने के लिए जय श्री राम कहना पड़ेगा तो वो अंदर आ सकते हैं। वो हार के तो बुजुर्ग ने जय श्री राम कह दिए, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं मैं कि अल्लाह अकबर बोल के किसी मासूम को काटने से आप अच्छे मुसलमान नहीं बन जाते हो, वैसे ही जय श्री राम बोल के किसी मजलूम को मारने से आप अच्छे हिंदू भी नहीं बन जाते हो। ये ध्यान रखिए आप। ये जो हो रहा है ये बहुत जहरीला हो रहा है। यूपी में 5,000 मदरसों को बंद करा दिया गया, कह के यहाँ तालिबानी तालीम मिल रही है। तालिबानी तालीम, देखिए मैं किसी मज़हब के खिलाफ नहीं हूँ और ना किसी मज़हब के अगेंस्ट कह रहा हूँ, मैं जुल्म के अगेंस्ट कह रहा हूँ। मदरसों के अंदर बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, तालिबान की तालीम नहीं दी जाती है। ये समझने की बात है। लेकिन इतना जहर घोल चुका है आज की डेट में लोगों के दिमाग में कि क्या बताए। नफरत नफरत नफरत, हर जगह नफरत, सिर्फ नफरत, बस यही चल रहा है। आप खुद सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आई लव अवर चचा यार, बहुत प्यार है वो, मैं बहुत चाहता हूँ ना, मेरे फेवरेट है वो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई लव अवर नरेंद्र, मैं बहुत बहुत चाहता हूँ मेरे चचा को, मेरे प्रधानमंत्री, सैल्यूट। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ दिनों पहले की बात है, मीडिया पे न्यूज़ आ रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जब जहाँ भी जाते, जैसे कि नेवी पे गए, मिलिट्री पे गए, तो उनके सलाम करने का तरीका अलग अलग होता है उनके तरीके का। लेकिन जो हमारे प्रीवियस जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो सबको एक ही तरीके से सल्यूट करते थे। इस चीज़ के ऊपर मीडिया में बात चल रही थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री सल्यूट कैसा करते हैं, चलो ठीक है, ये आपने बताया, ये आपको लगता है ये हेडिंग या ब्रेकिंग न्यूज़ के लायक है? हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक के क्या किया उसका कौन बताएगा? क्या चल रहा है उसका कौन बताएगा? हमारे देश में इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जंतर मंतर में बोला जाता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आप जब किसी मुस्लिम कंट्री में जाके काम करते हो, क्या आज तक आपको वहाँ ये कहा गया है कि आपको यहाँ काम करना है तो आपको अल्लाह अकबर कहना होगा? नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया है, कोई नहीं कहेगा ऐसा। अब मेरा सवाल उनसे, नरसिंह आनंद सरस्वती के फॉलोवर्स से, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपका भला चाहता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। ये इनका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें ये कहते हैं कि हिंदू मर्द कमज़ोर हैं, जब ये काम पे जाते हैं तो मुसलमान मर्द इनके घर पर आते हैं। आगे का बोलने का मेरा दिल भी नहीं हो रहा, आप यकीन मानिए, बहुत मतलब ये इनडायरेक्टली नहीं बोल सकता, डायरेक्टली ये हिंदू बहनों पे लालचन लगा रहा है कि वो बच्चा लाने। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात को, ये गलत बात है एकदम। एक बार इस वीडियो पे आप नजर डालिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये शख्स क्या कह रहा है। जो ये कॉल गर्ल्स है, प्रोस्टिट्यूट है, ये सारी हिंदू औरतें हैं। हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी होती है हिंदुओं। ज्यादातर औरतें हिंदुओं की हैं, वासना के कारण मुसलमानों के जाल में फंसी और बर्बाद हो, क्योंकि महिलाएं मजबूत मर्दों को पसंद करती हैं। अभी
एक और उसकी बात थी, बीच में इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कह रहा है कि ये जितनी भी पॉलिटिक्स के अंदर औरतें होती है किसी ना किसी की रखेल होती है। रखेल औरतों के बारे में? अरे हम उस देश के जहाँ औरतों को देवी समझा जाता है और हम उनके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि ये इंसान को हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए इस क्लिप में आप लोग देखिए कि ये क्या कह रहा है। तो जितनी रोज औरतें दिखाई दे कर रहती है ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब राइट्स होते हैं ना, जब फसाद होते हैं, तो उनके विक्टिम्स पे जो बीतती है ना वो वही जानते हैं, और जो उनकी फैमिली बच जाती है ना वो जिंदा लाश बन जाते हैं। आप यकीन माने, किसी को मार के, किसी का घर तबाह करके, किसी को जला के हमें सुकून नहीं मिल सकता है ज़िंदगी में कभी। आप मेरी बात का यकीन मानिए इस चीज़ का, चाहे कुछ भी हो, हमें एक दूसरे को साथ में लेके चलना है। आज हमारी इकोनॉमी बद से बदतर हो चुकी है, जीडीपी कहाँ गई पता नहीं, हालात क्या चल रहे हैं कुछ अंदाज़ा है, और हमें एक दूसरे मुद्दों में उलझा दिया गया है। पेट्रोल का प्राइस 105, कितना पेट्रोल का प्राइस जब कांग्रेस की सरकार थी, और जब ये बीजेपी वाले रास्ते में बैठ के तमाशे करते थे, प्रोटेस्ट करते थे कि पेट्रोल का प्राइस हाइक हो रहा है, गैस के सिलेंडर्स का प्राइस हाइक हो रहा है। आज गैस का सिलेंडर का प्राइस क्या हो गया है आप जानते हैं? अबव 800 रुपीज़, पेट्रोल 105। कैसे सर्वाइव करेंगे आम आदमी इंसान? आप मुझे बताएं। आज की तारीख में, आज की डेट में एक नॉर्मल इंसान की सैलरी क्या होती है? 12 से 15 हज़ार। और कितने लोग तो अपने नौकरियों से हाथ धो बैठे, जो मिडिल क्लास थे वो गरीबी की रेखा में आ गए, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें उलझा दिया गया है सिर्फ इसमें कि हिंदू मुसलमान, इस चीज़ में उलझा दिया गया है। जब एक वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाबी थे और देश के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद मुसलमान थे, उस वक्त देश खतरे में नहीं था। लेकिन आज की तारीख में जब होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हिंदू, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदू, अब देश का हिंदू खतरे में कैसे आ गया है? देश का हिंदू खतरे में नहीं है दोस्तों, देश संकट में है, देश खतरे में है। मैं अभी ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आपस के इख्तिलाफ मिटाकर, आपस की जो रंजिश है वो मिटा के हमें एक होना चाहिए। हमें इस वक्त हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ सोच तो नहीं रहा है। एटलीस्ट हम तो सोचें। हमारा मुल्क बद से बदतर होते जा रहा है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मुल्क इंसानों से बनता है, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मुल्क कहाँ रहेगा? सोचिए आप इस बारे में। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टाइप के और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। हम सिर्फ यहाँ पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें इंसान बनकर।